साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको जयराम जी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, बेल कंसर्निंग ऑफेंसेस। मामला जो कि दर्ज हुआ है सेक्शन 318 सब क्लॉज 4 में, सेक्शन 319 सब क्लॉज 2 में, सेक्शन 336 सब क्लॉज 3, सेक्शन 338, सेक्शन 340 सब क्लॉज 2 बीएनएस में। देखिए, इस पॉइंट पे एक रिसेंट फैसला है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, और जजमेंट है दिनांक 19/2/26 का। इसमें क्या केस था परिवादी का, सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्योंकि अक्सर ही देखा है मैंने कि जब भी आप लोग लगाते हो बेल को, तो आप कहते हो अपनी बात। देखिए, आप तो कहोगे भाई, क्योंकि आपका ये मानना है कि आप इनोसेंट हो, आपने अपराध नहीं किया है। पर कोर्ट का ये मानना है कि अगर एफआईआर है, एलिगेशंस हैं, लिंकिंग एविडेंस है, देन यू आर कल्प्रिट। तो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द कोर्ट एंड हैव टू सबमिट आवर प्ली इन सिस्टमेटिकली। तो इसमें स्टोरी क्या है कंसर्न परिवादी की, उसको अपन जो है समझते हैं। और समझने से पहले अपन एक बात यहाँ पर लेते हैं हाइलाइट्स में, कि जो कंसर्न एफआईआर है वो है चीटिंग और फॉर्जरी में। तो बेसिक एलिमेंट क्या है कि जो अक्यूज का एक्ट है वो कैसा है, डिसऑनेस्ट, या कैसा है टू डू द फ्रॉड। क्लियर है? तो उस अजम्पशन को ध्यान में रखते हुए अब हम देखते हैं फैक्ट्स को। सबसे पहली बात, जो परिवादी है वो ये कहता है कि जो कंसर्न बैंक खाता है जिसके थ्रू फ्रॉड हुआ है, ये मैंने ओपन नहीं करवाया, ये ओपन करवाया है अक्यूज ने। उसका कहना यह था कि जो अक्यूज पर्सनस हैं उन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी, और मैंने सभी अक्यूज पर्सनस का रोल और जो स्पेसिफिकेशन है वो लिख दिया है एफआईआर में। इन्होंने क्या किया कि मेरे खाते का मिसयूज करते हुए ट्रांजेक्शन्स किया करीबन 1 करोड़ का। ये अमाउंट किसका है मुझे नहीं पता, ये ट्रांजेक्शन्स क्यों हुआ मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मेरे आधार कार्ड का, मेरे पैन कार्ड का जो है मिसयूज किया गया, और गलत तरीके से अकाउंट जो है खुलवाया गया। क्लियर है? और इसके अलावा जो कंसर्न विड्रॉल्स है वो क्यों हुए, किस प्रकार हुए, ये मेरी जानकारी में नहीं है। तो कुल मिला करके ये कहना था परिवादी का कि मेरे साथ जो है चीटिंग हुई है, और मेरे साथ जो है फॉर्जरी हुई है, मुझे जो है न्याय दिलाया जाए। अब ये जरा सोचो कि खाता जब खुलता है बैंक में, भले कोई व्यक्ति आपके साथ जाए चाहे नहीं जाए, इतना आसान है खाता खुलवाना? जरा सोचिए। जो कंसर्न ऑफिशियल हैं बैंक के, सबसे पहले वेरीफाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को, फिर जो उनके फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जो है पूरी होंगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सब काम आजकल होता है थ्रू ई वेरिफिकेशन। तो ये फ्रॉड कैसे हो गया? क्लियर है? तो कुल मिला करके जो परिवादी है उसने स्टोरी जो है कोप करी है, जिसका हमें कोई बेस जो है दिखाई यहाँ पर नहीं दे रहा है। तो ये होते हैं द डिफेंस प्ली। हमें केस में संभावनाएं क्रिएट करनी है। क्लियर है? जिसके आधार पर कुछ और निष्कर्ष जो है निकाला जा सके। अगर निष्कर्ष को ही चेंज कर दिया तो वहाँ पर डिफेंस जो है वो सक्सीड हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। यू गॉट द पॉइंट ना? अब तो ईजी हो गया। और यहाँ पर ये प्ली था कि साहब कंसर्न जो अक्यूज है उसने अपना फ़ोन नंबर भी जो है लिंक कर दिया। पर बेसिकली प्रोसिक्यूशन को अपना केस जो है साबित करना है। उसको ये साबित करना है कि वास्तव में अक्यूज पर्सन ने फ्रॉड किया, या अक्यूज पर्सन ने जो है चीट किया, या जो कंसर्न अक्यूज पर्सन थे उनकी ऐसी भावना थी। तो फ्रॉम द इंसेप्शन इंटेंशन जो है करनी पड़ेगी एट्रीब्यूट, जो कि इतना आसान काम नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए। अगर एक भी डाउट क्रिएट हो गया, एक भी संदेह जो है आपने क्रिएट कर दिया, या एक अलग व्यू जो है क्रिएट कर दिया, तो वहाँ पर आप फ़ायदा भी ले सकते हो। तो जब भी आर्ग्यू करते हैं तो सबसे पहले हमें बताना है द स्टोरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन। दूसरी बात, जहाँ तक बात है पैसों के ट्रांजेक्शन्स की, तो हमेशा जो है जोड़ देना है कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर। कुल मिला के हमें ये शो करना है कि बेसिकली इट इज़ सिविल डिस्प्यूट, बट विद अनड्यू मोटिव और विद इल इंटेंशन इसे कन्वर्ट किया गया है इन अ क्रिमिनल केस। क्लियर है? और पुलिस ने जो है जांच सही नहीं करी है। हमने पुलिस को जो है ज्ञापन भी दिया, सबमिशंस भी दिए, पर पुलिस जो है आमदा थी हमें गिरफ्तार करने पे, सो हमें गिरफ्तार कर लिया। हमने जो है ऑलवेज कॉपरेट किया है इन द इन्वेस्टिगेशन। चालान जो है फाइल हो चुका है। ट्रायल विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। और एक बात ध्यान रखिएगा कि लॉन्ग टाइम से आप कस्टडी में हैं, ये सोल ग्राउंड नहीं है टू गेट द बेल। आपको ये शो करना होगा कि जब से जेल में हैं तो प्रोसिक्यूशन कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा है टू डू द प्रोसीडिंग इन द स्पीडी मैनर। स्पीडी ट्रायल, स्पीडी प्रोसीडिंग अक्यूज का फंडामेंटल राइट है, मोर स्पेसिफिकली अगर वो जेल में है तो। क्लियर है? तो वहाँ पर आप आर्टिकल 21 का वॉलेशन भी जो है इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर हो गया अपने को? इसके अलावा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर अक्यूज नेम्ड भी है एफआईआर में, तब भी ये ग्राउंड नहीं है टू रिजेक्ट द बेल प्ली। तो कुल मिला करके अगर आपका नाम है एफआईआर में चार्जशीट पे, स्टिल द ऑफेंस येट टू बी प्रूव। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमारा कानून भी ये कहता है, एवरी अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। तो प्रोसिक्यूशन को अपने आरोप जो है साबित करने हैं। आपने फ्रॉड किया या नहीं किया, फॉर्जरी की या नहीं करी, आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी थी या नहीं थी, ये तय हो जाएगा बगैर ट्रायल के। जरा सोचिए, अगर तय नहीं हो सकता है तो वाई टू डिक्लाइन द बेल प्ली। और बेल को हम क्यों डिनाई करते हैं? कि मामला जो है सीरियस है।
अक्यूज़ जो है कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अक्यूज़ जो है गवाह को टेम्पर करेगा या थ्रेट करेगा या प्रेशर जो है माउंट करेगा या उन्हें इंड्यूस करेगा या भाग जाएगा। अगर हम ये शो कर दें कि हमने कंप्लायंसेस कर दिया है सेक्शन 480 सब क्लॉज़ 3 बीएनएसएस का और इसके समर्थन में प्रमाण पेश कर दें, तो वी आर गोइंग टू डोमिनेट आवर साइड। तो इस प्रकार एक बेल को जो है आर्ग्यू करते हैं और इस तरीके से पॉइंट्स को जो है रखा जाता है। तो मैंने आपको स्थितियाँ बहुत ईज़ी वे में जो है क्लियर कर दी है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू आर गोइंग टू मेक योर केस इन अनऑर्गेनाइज्ड वे और वेदर यू आर गोइंग टू सबमिट योर केस इन सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर एंड इन द ओरिएंटेड वे। क्लियर है? सब कुछ डिपेंड है आपके ऊपर। एक ढंग से रखा हुआ केस में बेल मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे बनस्पत उस केस में जहाँ पर चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज्ड है और कुछ भी जज को जो है मालूम नहीं पड़ रहा है। हमें हमारा केस सबमिट करना है सिंपल वे। जितना केस सिंपल होगा उतना फ़ायदा मिलेगा और जितना ही केस होगा कॉम्प्लिकेट उतने नुकसान जो है अपने को जो है खाना पड़ेगा। क्लियर हो गया अपने को? तो मैं मिलूँगा जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन जय राम जी की।